गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात बच्चों, मैं आज आपके कक्षा 8th में हिंदी व्याकरण का पाठ 11 विशेषण एडजेक्टिव इसका हम आगे का भाग पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज आपका है फोर्थ वीडियो द्वारा हम आज पढ़ेंगे। तो आपने सबसे पहले विशेषण के बारे में जाना, उसको परिभाषित किए वो जाना, उसके बाद विशेषण और विशेष से क्या होता है वो समझे, विशेषण के भेद कितने होते हैं वो समझे। तो आज है आपका फोर्थ वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे। आपने पढ़ा था विशेषण के भेद। तो गुणवाचक फर्स्ट है, परिमाणवाचक सेकेंड, थर्ड में आपने पढ़ा संख्यावाचक विशेषण। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ में सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसको दोनों नाम से हम जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ये है क्या। तो जब सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं या विशेषण की तरह प्रयोग किए जाएं तब वे क्या हो जाते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसी को हम और क्या कहते हैं, तो संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उस लड़के को यहाँ लाओ, यानी कि हम संकेत दे के बता रहे हैं कि उस लड़के को, वह लड़की अच्छा गाती है। तो ये इसमें भी हम संकेत दे के बोलते हैं ना कि वह अच्छा लड़की जो है सो अच्छा गाती है। अब सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है, तो इसमें क्या अंतर है ये समझना है। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अक्सर भ्रम होता है क्योंकि दोनों में समान शब्द प्रयोग किए जाते हैं। नियमानुसार जब यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तब सर्वनाम होता है और जब यह संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है तब सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो ये है सूक्ष्म अंतर। जैसे देख लीजिए नीचे, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण। सर्वनाम में है कि वह टीवी देख रही है, बाहर कोई खड़ा है। और सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि वह लड़की बहुत बुद्धिमान है, बाहर कोई आदमी है। इसमें भी वही बात बोल रहा है, लेकिन इसमें सूक्ष्म अंतर क्या है कि इसमें स्पष्ट और अस्पष्ट कर रहा है। तो यही दोनों में छोटा सा अंतर है। सर्वनामिक विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। अब सर्वनामिक विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक, संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण। जैसे वह घर क्षमा का है, यह मेरी पुस्तक है। तो निश्चयवाचक भी है, संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण। और अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण क्या है, जैसे कोई व्यक्ति द्वार पर खड़ा है, किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक। कोई लग गया, किसी लग गया, ये अनिश्चय हो गया। यह पता है हमें, तो यह हो गया निश्चयवाचक। अब है प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। जैसे में आपको किस वस्तु की आवश्यकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हें कौन सी कमीज चाहिए, यहाँ पूछ लिए प्रश्न, और यहाँ भी किस, तो ये प्रश्न हो गया। अब है नेक्स्ट है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे इसमें क्या है कि जो आदमी कल तुमसे झगड़ा कर रहा था वह एक पागल है। इसमें वह जो है क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। वह ठग जेल से भाग गया है जिसे कल पुलिस ने पकड़ा था। इसमें वह भी हो गया संबंध वाचक सर्वनामिक विशेषण। अब पढ़ेंगे हम विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कैसे करेंगे। कई बार विशेष्यों का प्रयोग न करके केवल विशेषणों का ही प्रयोग किया जाता है। अक्सर हम क्या करते हैं कि बार बार विशेष्यों का प्रयोग न करके सिर्फ विशेषणों का ही प्रयोग करते हैं। इस तरह जब विशेष्यहीन विशेषण प्रयोग में आते हैं तो वे संज्ञा का कार्य करते हैं और संज्ञा ही माने जाते हैं। जैसे वीरों की पूजा की जाती है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, छोटे से स्नेह करो और बड़ों का सम्मान। तो ये सारे जो एग्जाम्पल आपके हैं। अब ये सारे एग्जाम्पल में, इन वाक्यों में वीरों, छोटों, बड़ों, पापी शब्द क्या माना गया है, संज्ञा माने जाएंगे।
क्योंकि इनके साथ लिंग, वचन और कारक का प्रयोग संज्ञा शब्दों के समान ही किया गया है। ये विशेष्य की भूमिका में है। अब देखेंगे परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषणों में अंतर। गणनीय वस्तुओं के साथ प्रयोग होने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जबकि तौलने मापने वाली वस्तुओं के साथ परिमाणवाचक विशेषण प्रयुक्त होते हैं। जैसे परिमाणवाचक, चाय में चीनी कम है, परिमाण बता रहे हैं। संख्यावाचक में संख्या बताएंगे। आज कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं, तो कुछ जो हो गया, कुछ लोग जो हो गया, ये कुछ संख्यावाचक में आ गया। तो प्रविशेषण क्या है? विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उसने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है, मजदूर बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था। ऊपर के वाक्यों में कुछ, बहुत, ज़्यादा विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। आप चाहेंगे तो प्रविशेषण का आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं, आपको आपके क्वेश्चन में दिया गया था। तो ये वीडियो यहाँ तक एंड हुआ। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे। आपका क्वेश्चन है 5th वीडियो में, घ में ही आया था ना, ये घ में प्रविशेषण किसे कहा जाता है। हमने बुक में लिख के भी आपको शायद दिखाया था आपकी क्लास में। ये प्रविशेषण बताया था ना, तो इसी तरह आपका बुक में है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ भी आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। तो क्वेश्चन है आपका है घ का। जो बच्चे नहीं लिखे होंगे वो लिख सकते हैं, यहाँ पे है आंसर घ का। अगर पहले लिख लिए होंगे, बुक में मैंने इसलिए लिख दिया था शुरू में ही, क्योंकि अंदर था तो लिख दिया था। चलिए, तो आज है आपका विशेषणों की तुलना की कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं। तो ये है आपका फोर्थ वीडियो। तो यहाँ पढ़ेंगे हम 5th वीडियो में ये विशेषणों की तुलना, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। तो पढ़ोगे तो साथ में लिख सकते हो। ओके, तो चलते हैं। आज हम क्वेश्चन दे रहे हैं। आज है आपका 4th वीडियो ना। तो क्वेश्चन सेकेंड जो है बुक में फिल करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये क्वेश्चन 5th वीडियो में देंगे आपको, क्योंकि वो हम उस दिन पढ़ाएंगे। ओके, तो डिटेल्स में जान भी जाएंगे और लिख भी सकते हैं। जैसे कि प्रविशेषण था, इसको पूरे पहले देना चाहिए था, तो बाद में दिया था, तो हम पहले ऊपर ही लिख के आपको बता दिए कि ये क्वेश्चन का आंसर इस ढंग से भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन सेकेंड, इसमें क से लेके घ तक आप बुक में ही फिल करेंगे। ओके, बुक में दिया हुआ है, उसी को पढ़ के फिल करना है। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और रह गया क्वेश्चन 1, तो वो हम 5th वीडियो में आपको बताएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।